पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा उन्हें कुछ दिन पहले पूरी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अब उनकी माता गुलशन नज़ीर को भी 15 अप्रैल को ईडी ने बुलाया है। कल ही उनके घर ईडी द्वारा एक लेटर दिया गया, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल के लिए जो राजबाग में ईडी का ऑफिस है वहां पर उन्हें बुलाया गया है और पूरी जो डिटेल है, जो क्वेश्चनिंग है, वो वहीं पर उनके साथ की जाएगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती को 25 मार्च को ईडी द्वारा वो बुलाया गया था, जिसमें कुछ ज़रूरी जानकारियां ईडी ने उनसे वो दरकार की थी और मांगी थी और लगातार क्वेश्चनिंग वो उनके साथ चली थी। हालांकि इसी जो ईडी द्वारा ये क्वेश्चनिंग की गई थी उसके खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने कड़े बयान भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार वो ईडी, एनआईए या फिर अलग अलग एजेंसीज का इस्तेमाल कर हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। हालांकि अब जब उनकी माता गुलशन नज़ीर को 15 अप्रैल को बुलाया गया है तो उसमें भी उसी मुतल्लिक जो सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछे गए थे, उसी तरह के सवाल अब उनकी माता गुलशन नज़ीर से भी पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहला बिजबिहाड़ा में उनके पिता महबूबा मुफ्ती के जो पिता हैं उनकी कब्र पर जो खर्च हुआ है उसको लेकर, साथ ही साथ एक ज़मीन की बिक्री को लेकर और साथ ही साथ में एक मुख्यमंत्री का जो सीक्रेट फंड होता है उसको लेकर जो खर्चा किया गया है महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में, उसको लेकर कई सारे सवाल महबूबा मुफ्ती से जो पूछे गए थे, उसी तरह के सवाल अब गुलशन नज़ीर उनकी माता जी से भी पूछे जाएंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में कि क्या महबूबा मुफ्ती इस पर रिएक्शन करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो पासपोर्ट को लेकर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी महबूबा मुफ्ती की बनी थी, जिसमें कि जो सीआईडी की एक रिपोर्ट आई थी जो कि एयरपोर्ट जो पासपोर्ट अथॉरिटी को दी गई, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर से या देश से बाहर जाना, महबूबा मुफ्ती अगर बाहर जाती है तो देश की एकजुटता के लिए, इक्वालिटी के एकजुटता के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में उसको वो उसका विरोध भी किया था और कहा था कि मुझे और मेरी माता का बाहर जाना अगर देश में कहीं ना कहीं एक एकजुटता को तोड़ता है तो ये सवाल वो इंडियन डेमोक्रेसी से, इंडियन गवर्नमेंट से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। हालांकि ईडी द्वारा इनसे जब सवाल किए गए थे तो ये सारी जानकारी उनसे ली गई थी। आपको बता दूं कि इससे पहले एनआईए की एक चार्जशीट में भी महबूबा मुफ्ती का नाम वो आ रहा है, यानी कि लगातार पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही सरकारी तौर पर भी। और दूसरी तरफ पार्टी के अगर हम हालात की बात करें तो लगातार सीनियर लीडर जो जम्मू से हैं चाहे कश्मीर से हैं, लगातार वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती दोनों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ द न्यूज़ नाउ जम्मू।